140 करोड़ भारतीयों का सपना लेकर भारत के शुभांशु शुक्ला ने आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवानगी की। उन्हें लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा से यहां के कैनेडी स्पेस सेंटर से आज दोपहर 12:01 पर स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्षी उड़ान भरी। अगले 28 घंटे में यानी 26 जून की शाम 4:30 बजे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, जो अंतरिक्ष में लो ऑर्बिट यानी करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहा है। यानी हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर यहां लग जाता है। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये 28 घंटे क्यों लगने वाले हैं, यह भी एक सवाल है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो पहाड़ में दूरी तय करने का अनुभव याद कीजिए, जहां छोटे डेस्टिनेशन को कवर करने में पहाड़ी इलाकों के कई गोलाकार चक्कर लगाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में भी रॉकेट इसी तरह एक खास ऑर्बिट में आगे बढ़ता है। देश का मूड मीटर में आज आपको बताएंगे कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इस उड़ान को क्यों भारत के ब्राइट फ्यूचर की उड़ान कहा जा रहा है, क्यों पीएम मोदी ने इसे हम तमाम देशवासियों का सपना साकार करने वाली उड़ान कहा है, क्यों शुभांशु की एक्सियोम 4 उड़ान से भारत का गगनयान मिशन जोश से भर उठा है, कैसे भारत ने सिर्फ 5 अरब के खर्च में 500 अरब का काम कर लिया है, और कैसे साल 2047 के सुंदर सपने का बीज भारत ने आज अंतरिक्ष में बो दिया है। इन तमाम सवालों की परतें आपके सामने खोलूंगा, लेकिन पहले आपको सुनाता हूं शुभांशु शुक्ला का वो संदेश जो धरती के ऑर्बिट से निकलते ही उन्होंने अंतरिक्ष से भेजा है। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद, जय हिंद। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के पायलट हैं। उनके साथ अमेरिका की कमांडर पैगी विटन, हंगरी के टिबोर कापू और पोलैंड के स्वालोज विज़्नवस्की भी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय। ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनके इस सफर से भारत का एक बड़ा सपना शुरू हो चुका है। एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला की सीट बुक करने के लिए इसरो ने करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि ये रकम पहली नजर में बहुत भारी लग सकती है, लेकिन देखा जाए तो ये भारत के स्पेस फ्यूचर में एक बड़ा निवेश है। आने वाले समय में यही निवेश भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान और मानव मिशन की दिशा में नई ऊंचाइयां देगा। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिन तक रहेंगे और वहां 59 वैज्ञानिक प्रयोगों का हिस्सा भी बनेंगे, जिसे 31 देशों के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है। इसमें 4 वैज्ञानिक प्रयोग खासतौर से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने डिजाइन किया है। अंतरिक्ष में मानव शरीर में मांसपेशियों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को कैसे खत्म किया जाए, इंसानी मांसपेशियों को जीरो ग्रेविटी में कैसे विकसित किया जाए, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, अंतरिक्ष में माइक्रो एल्गी उगाने, स्प्राउट्स तैयार करने और उसे संरक्षित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, माइक्रो ग्रेविटी में फसलों बीजों में कैसे अंकुरण हो, कैसे पौधों के रूप में उनका विकास संभव हो सके, इसको लेकर एक्सपेरिमेंट होगा। सूक्ष्म जलीय जीवों का अंतरिक्ष में अस्तित्व कैसे संभव है, कैसे उन्हें वहां के लायक बनाया जाए, इसको लेकर एक्सपेरिमेंट होंगे। इंसानों से लेकर पौधों और बीजों पर माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष के रेडिएशन का असर स्टडी किया जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन में ये सारे वैज्ञानिक रिसर्च किए जाने वाले हैं और इनका असर कितना बड़ा हो सकता है, अगर वो बताने लगूं तो कई एपिसोड्स में आपको बताना पड़ेगा। ये समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स ये किए जाने वाले हैं। इन एक्सपेरिमेंट से भविष्य में स्पेस में खेती करने, लंबे अंतरिक्ष मिशनों के दौरान मानव शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने, स्पेस मिशनों में जीवन सपोर्ट के लिए नए तरीके खोजने में मदद मिलेगी। ये अध्ययन अंतरिक्ष में जीवन, जैविक प्रक्रियाओं, तकनीकी व्यवहार को समझने के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए नासा और इसरो इस मिशन में संयुक्त रूप से कई रिसर्च कर रहे हैं। मिशन एक्सियोम 4 में जिन 60 वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स पर खास जोर है, उसके लिए नासा ने चारों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेशल न्यू जनरेशन स्पेस सूट डिजाइन किया है। इसे एक्सियोम एक्स्ट्रा वेहिकुलर
मोबिलिटी यूनिट का नाम दिया गया है। इसे अलग अलग शारीरिक आकारों वाले अंतरिक्ष यात्री आसानी से पहन सकते हैं। यह स्पेस सूट चंद्रमा और अंतरिक्ष दोनों में ही आपको वहां पे रहने के लिए और वहां की स्थितियां समझने के लिए मददगार होगा। स्पेस सूट कितना महत्वपूर्ण होता है, यह भी एक ऐसा विषय है कि अगर एक अंतरिक्ष यात्री को अपने मिशन पर निकलना है, उसके लिए उसका सूट कितना मददगार होता है, यह भी अगर आपको बताने लगूं तो वक्त लंबा लगेगा। एक्सियोम 4 मिशन डायबिटीज के मरीजों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने की उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई की हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर बुर्जिल होल्डिंग्स माइक्रोग्रेविटी में ग्लूकोज के व्यवहार पर एक रिसर्च कर रही है। धरती में आप जब रहते हैं, यहां ग्रेविटी हमारे शरीर पर जिस तरीके से काम करती है, मैं इस समय खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप जहां बैठे देख रहे हैं, आप बैठे इसलिए हैं क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। मैं यहां खड़ा इसलिए हूं क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। अगर यह ग्रेविटेशनल पुल हट जाए तो फिर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत सूट राइड एक्सपेरिमेंट के एक हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत बाकी लोग ऑर्बिटल लैब में 14 दिन लगातार ग्लूकोज मॉनिटर पहनेंगे। इससे पता चलेगा कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान ब्लड शुगर के लेवल में कोई बदलाव या उतार चढ़ाव होता भी है या नहीं। इस रिसर्च से क्या क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं वो भी आप जान लीजिए। इस रिसर्च से इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाली नई दवाओं को डेवलप किया जा सकेगा। एआई बेस्ड पूर्वानुमान मॉडल तैयार होंगे जो इंसुलिन जरूरतों और मेटाबॉलिक बदलावों को रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे। यह रिसर्च दूर दराज के इलाकों में डायबिटीज देखभाल को बेहतर बनाने, टेली हेल्थ सर्विस में मददगार होगी। बड़ी बात यह भी है कि इन रिसर्च से डायबिटीज से जूझ रहे अंतरिक्ष यात्रियों को भविष्य में स्पेस मिशन की मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ सकती है।